अगर आपको कोई एक ऐसे स्टेशन पे उतरने के लिए बोले जहां एक लड़की के कारण 42 वर्षों तक स्टेशन होने के बावजूद ना कोई ट्रेन रुकी और ना ही रोकी जाती थी, एक ऐसा स्टेशन जहां के कर्मचारी को नौकरी छोड़ना मंजूर हो लेकिन वहां काम करना नहीं, ऐसा स्टेशन जहां पूरा स्टेशन ही खाली हो, जिसके आसपास सन्नाटा ही सन्नाटा हो और वहाँ की हवाएं आपसे बार बार कहती हो कि यहाँ से चले जाओ। यहाँ रुकना यानी खुद को मुसीबत में डालना है। तो क्या आप ये सब बातें जानकर भी उस स्टेशन पे उतरने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में इसका जवाब देने से पहले ये जान लीजिए कि इस स्टेशन का नाम बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन है। इसे भारत का सबसे ज़्यादा डरावना और भूतिया स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा क्या हुआ था इस रेलवे स्टेशन पर जिसके कारण इस स्टेशन का नाम रेल मंत्रालय के द्वारा भी बाकायदा एक हॉन्टेड स्टेशन के रूप में माना गया। यहाँ की सारी बातें आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगी। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है। यह कोलकाता से 323 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्टेशन को साल 1960 में बनाया गया था। इसे खुलवाने में वहां के संथाल रानी का अहम योगदान रहा था। यह स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। सिर्फ 7 साल के बाद ही 1967 में बेगुनकोडर के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया, जो उसे प्लेटफॉर्म पर दौड़ती नजर आती थी तो कभी ट्रेन के आगे ट्रैक पर भागते। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। कुछ दिनों बाद ये बात निकल कर आई कि उसी स्टेशन पर एक महिला की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस घटना के कुछ ही समय बाद बेगुनकोडर के स्टेशन मास्टर और उनका पूरा परिवार रेलवे क्वार्टर में ही मृत अवस्था में पाए गए। उनकी मौत कैसे हुई ये कोई नहीं जान पाया। लोगों ने इस घटना को उस भूत से जोड़ना शुरू कर दिया। उस समय थोड़े लोगों ने इसे अफवाह कहा तो ज्यादातर लोगों ने इसमें भूत का हाथ बताया। इस घटना के बाद रेलवे ने वहां दूसरा स्टेशन मास्टर भेजा, लेकिन वो भी वहां ढंग से रह नहीं पाया। इन खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुनकोडर को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाने लगा और यह रेलवे मंत्रालय के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। लोगों के अंदर इस महिला का भूत इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो इस स्टेशन पर आने से कतराने लगे। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना जाना भी बंद हो गया। यहाँ तक कि स्टेशन पे काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के भाग गए। कहा जाता है कि जब भी किसी रेलवे कर्मचारी की बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पे पोस्टिंग होती थी तो वो तुरंत ही यहाँ की पोस्टिंग लेने से मना कर देता था। यहाँ तक कि इस स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉपेज भी बंद हो गया, क्योंकि डर के मारे ना तो कोई यात्री यहाँ उतरना चाहता था और ना ही कोई इस स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए ही आता था। इसके बाद पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान हो गया। मजबूरन इस स्टेशन को बंद करना पड़ा। उस वक्त इस स्टेशन का डर कुछ यूं था कि जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तो लोको पायलट स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की गति बढ़ा देते थे ताकि जल्द से जल्द वो स्टेशन को पार कर सके। ट्रेन के अंदर बैठे लोग भी स्टेशन आने से पहले ही खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। ये इस बात को समझने के लिए पर्याप्त है कि लोगों के जहन में इस स्टेशन को लेकर कितना भय रहा होगा। हालांकि 42 साल के लंबे अंतराल के बाद साल 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन के नज़दीक रहने वाले गांव वालों के रिक्वेस्ट पर इस स्टेशन को फिर से खोलने का आदेश दे दिया। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पे किसी ने भी भूत को देखे जाने का दावा नहीं किया है। फिलहाल इस स्टेशन पर अब 10 ट्रेन भी रुकती है। हालांकि आज भी
सूरज ढलने के बाद लोग इस स्टेशन पर जाने की हिम्मत नहीं दिखाना चाहते। भूत प्रेत, आत्माएं, बुरी शक्तियां जैसी चीज के बारे में अक्सर सुनने को मिल जाता है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बारे में जानना किसी रहस्यमयी पहेली को सुलझाने जैसा होता है। तो दोस्तों, भूत के डर और खौफ के कारण प्रख्यात बेगुन कोटर रेलवे स्टेशन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आप इस भूतिया स्टेशन के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सागर, आपका दोस्त, यहीं मिलूँगा आपसे। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new